सुधांशु जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हैं, बोले हैं आप सब कुछ छीन सकते हैं लेकिन लोगों का जो प्यार उनको मिलता है उसे नहीं छीन सकते। और सोनिया गांधी कह रही हैं कि आपने देश में लोगों को डरा दिया है और इस जबरन थोपी हुई चुप्पी से देश का हल नहीं निकलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप केवल एक ही चीज ले सकते हैं, वो ये है कि आप भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजतंत्र जो लोकतंत्र के आवरण में छुपा हुआ है उस परिवार के वली अहद सल्तनत हैं। बस इतना तो आपका जन्मजात अधिकार है, बाकी जनता देती है। बाकी जनता आपको देगी तो स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं देगी तो आप नहीं कर सकते। रही बात इसकी, तो मैं सिर्फ दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक जहां राहुल गांधी जी हैं केरल से और एक कश्मीर से। धुर दक्षिण और धुर उत्तर, दोनों जगहों पे कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब, मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में हाल के वर्षों में कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद साहब से बड़ा कोई नेता हुआ हो। और दक्षिण में आप आइए, केरल में ए.के. एंटोनी साहब से बड़ा नेता कोई केरल में नहीं हुआ। उनके बेटे अनिल एंटोनी युवा भारत का प्रतिनिधित्व और गुलाम नबी आजाद साहब बुजुर्ग कांग्रेस की परंपरा के प्रतिनिधित्व, दोनों ही आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। और संयोग से दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा अटैक किया जाता है हमारे ऊपर। मैं तो राहुल गांधी जी को यह बताना चाहता हूं, ए.के. एंटोनी साहब की रिपोर्ट थी ना 2014 में, जब सबसे बुरा दौर 44 सीटें, क्यों नहीं आपने उस रिपोर्ट पर अमल किया कि हम एक समुदाय विशेष की पार्टी होते चले जा रहे हैं? वो चीज तो आपको सीखनी चाहिए थी। अब एक बात सोनिया जी पे कह देते हैं। सोनिया जी के ऊपर बोलने से पहले मैं अंजना जी एक वाक्य बोलना चाहूंगा और सबको याद आ जाएगा ये किसने बोला था। 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था जब हम लोग विपक्ष के रूप में सवाल पूछते थे। पुनः कह रहा हूं, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी वो खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। अब तो आरोप ये है ना सुधांशु जी, वो कहते हैं आप विपक्ष को सवाल ही नहीं पूछने देते। वो कह रहे हैं आपने विपक्ष को ही चुप करा दिया है, ये कहा है सोनिया जी ने। अरे मैंने तो अंजना जी मैंने तो कोट किया जब आप सत्ता के शिखर पे थे, तब आप नहीं बोल रहे थे। आप अपने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे थे। अब मैं ये बताता हूं, शोर की जहां तक बात है, सोनिया जी का स्टेटमेंट दिसंबर 2019 जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था, सड़क पे आ जाओ और आर पार की लड़ाई लड़ो, ये क्या है भाई? आज तक कभी किसी नेता ने यह कहा है? मुझे इसलिए ज्यादा ध्यान आता है, ये वही कांग्रेस है जो अपने को गांधी जी का उत्तराधिकारी कहती है। महात्मा गांधी ने 1920 में पूरा असहयोग आंदोलन रुकवा दिया था क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लाला लाजपत राय उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका वक्तव्य याद करिए। उन्होंने कहा था हमारा आंदोलन विफल हो गया, मगर हमारे नेता के व्यक्तित्व की विराटता के मुकाबले हमारी असफलता बहुत छोटी है। ठीक 100 साल बाद वो गांधी जो कहते हैं सड़क पे आ जाओ आर पार कर लो, सीएनआरसी में दंगाइयों के साथ आग खड़े हो गए। इसलिए मैं कहता हूं, बदलाव आपके चरित्र में आया है, भारत वहीं पे खड़ा है। आपकी पार्टी के अंदर न युवा की आप सुन रहे हैं, न बुजुर्ग की आप सुन रहे हैं, न उत्तर वाले की सुन रहे हैं, न दक्षिण वाले की सुन रहे हैं, न बहुसंख्यक की सुन रहे हैं, न अल्पसंख्यक की सुन रहे हैं। अपने में मगन है और आपको अपना ही में शोर, अपनों के शोर में आप ऐसे हैं कि बाहर जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आप मौन रह जाते हैं। अखिलेश जी जवाब दीजिए। और ये सवाल बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी को अगर अपना प्रदर्शन सुधारना है तो ये आप ही को करना पड़ेगा, ये कोई और आपके लिए नहीं कर देगा। राहत इंदौरी साहब ने लिखा था, ना किसी हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जी 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 अभी सुधांशु जी ने परिवार का जिक्र किया। सुधांशु जी, हमें इस परिवार और कांग्रेस के तमाम परिवारों पे गर्व है जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया, तपस्या किया, कुर्बानियां दिया हैं। आपके पास तो सिर्फ शर्मिंदगी वाले परिवार हैं जिन्होंने इस देश के लिए दगा दिया, गद्दारियां की हैं, मुखबिरियां की हैं, इस देश के जंगे आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया है। हमें गर्व है,
हमारे नेता के परिवार और कांग्रेस और देश के हजारों लाखों उन परिवारों को, जिसमें आप लोगों के किसी पूर्वज के परिवारों का जिक्र नहीं है, जो उस घराने से जो आते हैं नागपुर वाले। देश के लिए कुर्बानियां देने वालों के जज्बा आप में नहीं आ सकते। सत्ता पा जाने से आपके दिल में वो भाव, वो रोंगटे खड़े करने वाले सोच कभी भी नहीं आ सकते। और आप लोगों की भाषाओं को सुन करके जो भी देशभक्त है उसको ये जरूर याद आएगा कि आज ये किस तरह से मुखौटे लगा करके अपने आप को क्या बताने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका इतिहास जग जाहिर है। इतिहास के पन्ने बदल सकते हो, इतिहास नहीं बदल सकते हो सुधांशु जी। इतिहास के पन्ने बदलते रहो, इतिहास नहीं बदल पाओगे। इतिहास आपका इतना दागदार और काला है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप आज लोकतंत्र की बात करते हैं। हिंदुस्तान का हर कोई यह महसूस करता, आप भी करते होंगे अपनी पार्टी में, ऐसा नहीं है, बीजेपी के लोग भी करते हैं। किसी एक के अलावा, दो के अलावा किसी की बात कोई आती है, सुनाई देती है। हर मंत्रालय का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ट्विटर हैंडल तक का करते हैं। उन मंत्रालयों के मंत्री क्या दिखते हैं कहीं कैमरे में? लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, संविधान की आप कर रहे हो, संवैधानिक संस्थाओं की आप कर रहे हो, संसद की आप कर रहे हो, समाज की आप कर रहे हो। और इसको बचाने का जिम्मा उसी गौरवशाली कांग्रेस और देश के लोगों ने के पास है, और वो करेंगे जिन्होंने इस देश को आजादी की लड़ाई में देश को जागृत करके और इस देश की सबके साथ मिलकर देश को आजाद कराया था। और आज फिर राहुल जी गांधी ने यात्रा निकाल करके देश को जागृत किया है। आज आप परेशान पूरी पार्टी आपकी क्यों है? क्योंकि देश जागृत हो रहा है।